लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में इस समय मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है इसको और भव्य और खूबसूरत बनाने के लिए यहां पर आप कह सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल जो है वो पहुंचा हुआ है। कई कैबिनेट मंत्री और कई मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के जो पहुंचे हुए हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन को और भव्य बनाने के लिए और चार चांद आज के नॉमिनेशन में लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी जो है वो नामांकन करेंगे। कई राज्यों के सीएम पहुंच चुके हैं वाराणसी। अमित शाह वाराणसी में ही मौजूद हैं। जेपी नड्डा की आपने तस्वीर देख ही ली है, वो भी वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद है। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी बल्कि और 11 राज्यों के कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं पीएम के नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं वाराणसी। वाराणसी के लोग बेहद उत्साहित और हर्षोत्साहित कि पीएम के नॉमिनेशन को एक बार फिर से वो देख रहे हैं, क्योंकि पीएम का जो नॉमिनेशन जो आज फाइल होना है वो पिछले दोनों बार के रिकॉर्ड तोड़ने के लिहाज से इस बार नॉमिनेशन उनका किया जाना है। 2019 की बम्पर जीत पीएम की, जहां पर उनको 65% वोट मिले थे, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का पूरा दारोमदार पीएम मोदी ने उठाया हुआ है। कल उनका भव्य रोड शो आपने देखा और आज नॉमिनेशन करना है दाखिल। नामांकन पत्र से पहले ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नॉमिनेशन में जुड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आप देख रहे हैं। मिशन 400 पार जो है उसी लक्ष्य को साधने के लिए आज वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बैठक भी होनी है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिस पर एक बार फिर से बचे हुए जो चरण है, लोकसभा चुनाव के 3 और चरण बाकी रह गए हैं, उनके ऊपर मंथन होना है, रणनीति तैयार होनी है। बहरहाल आपको यह जानकारी दे देते हैं कि पीएम अब तक अपने बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आए हैं। आज पीएम के इस नामांकन को और भव्य बनाने के लिए यहां पर पूरा कैबिनेट, मोदी मंत्रिमंडल भी आप कह सकते हैं कि इस समय मौजूद है वाराणसी में, जो पीएम मोदी के नामांकन को और खास बनाने के लिए इस मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर जो पूजा अर्चना की है, पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में ये पूजा अर्चना हुई है। और आज का दिन बेहद खास, आज शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो जानकारी बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो सर्वे अब तक हुआ है उसके मुताबिक देश की 75% जो आबादी है वो चाहती है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी को देखा जाएगा तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही देखा जाना चाहिए। आपने देख लिया कल किस तरह से जो रोड शो हुआ, जिन जिन जगहों से, जिन जिन रास्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 किलोमीटर का जो कारवां गुजर रहा था, वहां सिर्फ और सिर्फ पुष्प वर्षा करते हुए लोग नजर आ रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे थे। और आज भी ऐसी ही तस्वीर जो है वो देखी जा रही है वाराणसी में। छावनी में तब्दील कर दिया गया है वाराणसी को, क्योंकि यहां पर आज तमाम वीवीआईपीज का जो जमावड़ा लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नॉमिनेशन बेहद महत्वपूर्ण और इसी लिहाज से आज का दिन जो तय किया गया है नॉमिनेशन के लिए 14 मई का, शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए ही राज तिलक की तैयारी कह सकते हैं की गई है। अनूप गुप्ता और हमारे तमाम सहयोगी और जानकारी हमको लगातार वहां से दे ही रहे हैं। एक बार फिर से अनूप गुप्ता की तरफ चलेंगे जो हमको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। समय की ताजा अपडेट भी उनसे ले लेते हैं। अनूप गुप्ता, 11:30 बजे का समय या फिर कहिए 11:45 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नॉमिनेशन करेंगे, दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो वाराणसी की जनता है उनको भी संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिन जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं सबके मुंह से एक ही नारा निकल रहा है, एक ही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी।
बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि तय जो बताया गया था समय, उसके मुताबिक 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पहुंचना था काल भैरव मंदिर में, लेकिन थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुबह तकरीबन 8 बजे से ही लोगों का हुजूम जो है वो यहां पर उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से सीधा रास्ता काल भैरव मंदिर जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेट भी जो है वो इसी रास्ते, ये जो सीधी सड़क आप देख रहे हैं, इसी रास्ते वो आएंगे और यहाँ से वो अंदर ये यहाँ पर प्रवेश द्वार है, यहाँ से वो अंदर जाएंगे। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल 4 घंटे, बल्कि उससे ज्यादा का भी समय आप कह सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं मोदी कैबिनेट जो आज पहुंची हुई है वाराणसी में, उनका क्या कहना है, उनके अंदर आज कितना उत्साह बना हुआ है। आज प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के गवाह बनने जा रहे हैं 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, जो इस देश के लिए 10 साल में किया हुआ काम, जो 50-60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, गरीब को गरीब ही रखा और मोदी जी ने गरीबी से गरीबों को ऊपर उठाया है। आज देश को प्रगति की ओर, देश को विकास की ओर ले जाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत नहीं बनाई, तो देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया। आज हमारा संकल्प है, आज निर्धार है कि 5वें से 3रे नंबर पर लाकर लोकशाही मजबूत करे, समृद्ध करे और देश को महासत्ता की ओर ले जाए। ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज हम नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का नामांकन है और मैं समझता हूं कि बनारस के आदमी काफ़ी खुशहाल हैं और बहुत अच्छे माहौल में पूरे देश से काफ़ी संख्या में एनडीए गठबंधन के लोग और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं और 11:40 में नामांकन है। आज का बहुत ही शुभ दिन है। माहौल कहाँ तक है? देखिए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन के समय आज हम लोग शामिल हैं और ये भारत का भी सौभाग्य है कि ये तीसरा बार बनारस से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और भारत का विकास, चतुर्दिक विकास हो रहा है, इसमें योगदान है। भारत का बच्चा बच्चा यही समझता है कि प्रधानमंत्री पुनः बने और 400 पार का जो टारगेट उनका है एनडीए की, वो एकजुटता है जिसका यकीनन हम लोग को लाभ पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सौंपा है, उस लक्ष्य को यकीनन हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये जो आपने अभी दिग्गजों को सुना, इसमें भी आप लोकतंत्र की खूबसूरती देख सकते हैं। आप पशुपति पारस को देख रहे थे, बिहार से देखिए यहाँ पर कुछ मनमुटाव देखा गया था गठबंधन में रहते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के गवाह ये भी बन रहे हैं। चिराग पासवान को भी आप सुन रहे थे, एकनाथ शिंदे को भी आप देख रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन, जिस पर न्यूज़ 18 बड़ी कवरेज लगातार आपको दिखा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।